हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चैत नवरात्रि हो या अन्य नवरात्रि हो, सभी को पता है 4 नवरात्र आते हैं एक साल में, जिसमें 2 तो गुप्त नवरात्र होते हैं। पहला नवरात्र पड़ता है आषाढ़ के महीने में, दूसरा माघ के महीने में। इनको कहते हैं गुप्त नवरात्रि। बाकी शरद नवरात्रि और चैत नवरात्रि ये खुले हुए नवरात्र हैं, इसको ग्रस्त वाले जरूर करते हैं। तो नवरात्रि एक ऐसा पवित्र पर्व है जिसमें माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, और इनकी पूजा करने से मन चाहे सिद्धियां और उपलब्धियां साधक के जीवन में आती हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। अगर आप इन बातों को ध्यान से करते हैं तो माँ की आराधना का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। सब प्रथम तो आप यहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है, वहां पर भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना कर दें और उनको फूलों से आप सजा दें। इसके अलावा 9 दिनों तक माता का व्रत रखें या उपवास रखें। अगर शक्ति ना भी हो तो पहला और आखिरी जरूर रखें। माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इन 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योति जलाएं। अपने ये 9 दिन जो है माँ दुर्गा को समर्पित कर दें। काम करते रहें और माँ का नाम जपते रहें। आलतू फालतू अपना विचार जो मन में आ रहा है उसको त्याग दें। अधिक से अधिक हो सके तो निर्माण मंत्र है जो ओम एम रीम क्लीम चामुंडा बीज का निरंतर जाप करें। शुद्धता का ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा भी जरूर करें। इसके अलावा जब पूजा कर रहे हैं तो हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें, लाल रंग के आसन पर बैठे, माथे पर लाल रंग का कुमकुम लगाएं, क्योंकि माथे पर कुमकुम लगाना जरूरी है, क्योंकि मन में एकाग्रता आएगी। और पूजा करने के बाद आसन को लपेट कर रख दें। इसके अलावा आप माँ को प्रातः काल प्रतिदिन हो सके तो शहद में दूध मिलाकर माँ को भोग लगाएं। बहुत प्रिय है माँ को शहद में दूध मिला हुआ आप भोग लगाते हैं। बाद में इसको प्रसाद स्वरूप आप भी ले सकते हैं या फिर किसी कन्या को भी आप चरण स्पर्श करके पिला सकते हैं। कहा जाता है कि आत्मबल जो है तेज होता है, मन एकाग्र होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। आखिरी दिन यानी कि 9वीं का दिन होता है। इसमें आप पुस्तकें, वाद्य यंत्र हैं, कलम है, इनकी पूजा भी करें। और विशेषकर अगर 9 दिनों तक आपको कन्या नहीं मिलती तो आप अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन जरूर करें। माँ को एक बात का ध्यान रखें, तुलसी दल और दुर्बा नहीं चढ़ानी चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ की आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है। आप देवी पुराण पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा के मंत्रों को उच्चारण कर सकते हैं। और ये नवमी राम नवमी के नाम से जानी जाती है। सभी को पता है कि चैत नवरात्रि पर श्री राम का जन्म हुआ था, तो आपको राम नवमी पर श्री राम लला की भी पूजा करनी चाहिए। उनके पूरा दरबार स्थापित करके भी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो आप जिस दिन कलश स्थापना कर रहे हैं तो उस दिन भी आप जो है श्री राम दरबार स्थापित कर सकते हैं। माता के साथ ही आप पूजा करें, और माता की पूजा करने के बाद आपको श्री राम दरबार स्थापित कर लिया, उनकी पूजा करें विधिवत। और वहां पर आपको हनुमान जी की प्रतिमा भी रखनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो है श्री राम के सेवक हैं, तो इसलिए आपको हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। तो इस तरह आप पूर्ण पूजा करें, प्रतिदिन क्षमा याचना मांगे, माँ को भोग लगाएं। और आपको मिल जाए तो आपको ध्वजा जरूर चढ़ानी चाहिए, मतलब दुर्गा मंदिर में जाकर एक लाल रंग की ध्वजा जरूर चढ़ाएं। और हनुमान जी को प्रतिदिन जो है एक पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं प्रसाद के रूप में। बीड़ा चढ़ाने के बाद उसको आप स्वयं भी सेवन कर सकते हैं, नहीं तो किसी ब्राह्मण को भी आप खिला सकते हैं। माता को सुहाग की सामग्री अर्पण करें। एक चुनरी में आपको थोड़े से मखाने, गुड़हल के फूल, कमल का फूल रखकर माँ को मतलब मंदिर में जाकर आप चढ़ा दें। माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, ये 9 दिन बहुत अपने आप को, अपने मन को समर्पित कर दें, सात्विक रहें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, अपना आचरण शुद्ध रखें। फिर देखें माँ का परम आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और प्रतिदिन माँ से क्षमा याचना मांगे, क्योंकि मन से आप कुछ गलत सोच लिया तो उसका दोष लगता है। इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी अभी हाल में ही चैत नवरात्रि आ रही है, मैंने आपको बताया 30 मार्च से शुरू हो रही है। अंत में फिर आपको मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और समाप्त करने के पहले मैं आपसे एक ही बात करूंगी, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। नवरात्रि का ये वीडियो है, इस पावन वीडियो को सुनने के बाद आपको जय माता दी जरूर लिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।